चलिए अब माहौल बड़ा गर्म हो गया है। मैं चाहूंगा आप सब लोग तैयार हो जाइए। पहले तो जोरदार तालियां करिएगा अभी, इसलिए क्योंकि अब मैं आपको देवकी जी लेकर चलूंगा अपने सबसे वायरल और सबसे पॉपुलर सेगमेंट की ओर। वो है हमारा रैपिड फायर। आप मेरे साथ आइए इस स्क्रीन पर, आइए मेरे साथ स्क्रीन पर आइए। अच्छा। आपको मैं कष्ट दूंगा थोड़ा सा। आइए, जोरदार तालियां हो पहले तो, जोरदार तालियां। देखिए, मैं आप यहां पर खड़े होंगे, मैं यहां पर खड़ा होऊंगा और यहां पर आएंगे कुछ सवाल। आपके सामने एक ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा और मैं चाहूंगा कि आप दोनों ही अगर पसंद ना आए तो वो आपका कॉल है। मैं आपसे बेबाकी से जवाब दीजिएगा और मैं चाहूंगा जरा जोरदार हौसला अफजाई हो। क्या आप सभी लोग रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या आप तैयार हैं? जोरदार तालियां हो जाए हमारे पहले सवाल से पहले। आइए जरा, मेरा जो पहला सवाल इस वक्त है, दिखाइए जरा। पहला सवाल, बेहतर राजनेता कौन, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? आपने तो मुंह ही मोड़ लिया एकदम। देखिए, बेहतर राजनेता कौन है वो मैं इनमें से चॉइस नहीं कर सकता। इन दोनों में से कोई भी नहीं है? दोनों में से चॉइस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि में बेहतर राजनेता तो नरेंद्र मोदी ही है। नहीं, लेकिन अगर ये दो ऑप्शन है तो फिर क्या करेंगे? मेरी बात सुनो। लेकिन अगर मुझसे बेटर मानव की बात करेंगे, जो मानवता करता है इन दोनों में से, उनसे मैं मिला नहीं हूं तो उनके विषय में ज्यादा कह नहीं सकता। पर ये मानव मेरे लिए अच्छे, इंसान अच्छे हैं। मैं एक बार अखिलेश जी से मिला हूं और उन्होंने जो मेरे साथ व्यवहार किया है वो अच्छा व्यवहार है, बहुत प्यारा व्यवहार है। इसके लिए मैंने अच्छा इंसान मानता हूं। चलिए, जोरदार तालियां हो जाए इस जवाब के लिए। हालांकि आप धर्म की बात करते हैं लेकिन आपने जवाब पॉलिटिकल दिया है, बट एनीवे चलिए आइए जरा अगला सवाल। जोरदार तालियां हो जाए पहले। दिखाइए जरा अगला सवाल। देवकी जी, अगला सवाल है, बेहतर विचारधारा क्या है, महात्मा गांधी जी या फिर नाथूराम गॉडसे? भाई तुम मुझे क्यों, मेरे को सनातन धर्म संसद 16 को करने दोगे कि नहीं, कि उससे पहले ही वायरल कर दोगे? देखो, मेरा मानना है जब समाज दुविधा में होता है तो आचार्य के पास जाता है। बिल्कुल। महात्मा गांधी जी के कुछ कार्यों से मैं सहमत नहीं हूं और यह स्पष्ट है। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो सबको बराबर बराबर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक दे के दूसरे को दूसरे के में भी हिस्सेदार बना। नाथूराम गोडसे के किन कार्य से आप सहमत हैं? वो देशभक्त थे, बहुत देश के बारे में बहुत अच्छा प्लान करते थे, देश के बारे में। और जिसे आज के युग में ये कहा जा रहा है ना कि, और सही भी है, मैं कभी इस बात को नहीं सहमत हूं कि किसी की हत्या कर दो, पर उन्होंने जो जी, इस पे विवाद भी हो सकता है। जिसने मैं कुछ किसी, देखो ये मेरा पर्सनल विचार है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी बात से सहमत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उससे जुड़ जाओ, पर यह है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी की हत्या करने में सहमत नहीं हूं। लेकिन उन्होंने जो सोच के ऐसा कार्य किया है, आप सभी जानते हैं कि वो चाहते थे कि सनातनियों का और सनातन का और भारत ये सवाल नहीं है कि राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला देशभक्त? सबसे पहले बात तो बताओ, राष्ट्रपिता कैसे हैं ये? बताओ कहां से मिली हो? आप इनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं ये बात मानता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे पहले ये बताओ कि राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से मिली? ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। ये उपाधि थी, लेटर मिला है। उन्होंने आकाशवाणी पे कहा था कि वो राष्ट्रपिता हैं। मैं आज आपको कह देता हूं, चतुर्वेदी जी, आकाशवाणी नहीं, लाइव चल रहा है पूरे चैनल पे, आपके चैनल पे चल रहा है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा उनको। मैं ये कह रहा हूं चतुर्वेदी जी राष्ट्रपिता हैं। अब कोई मान लेगा? तो मैं मानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सारी चीजों में बापू की इतनी आदर करता हूं। आप बापू को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं मानते? मेरी दृष्टि में राष्ट्रपिता तो इस देश का अगर कोई राष्ट्रपिता है तो वो है भगवान श्री राम। तो ये बताइए, दूसरा हो नहीं सकता। तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूं, लाइव टेलीविजन चल रहा है, आपको सनातन धर्म के रक्षक का सर्टिफिकेट कहां से मिला? मैं हूं ही नहीं। किसने कहा आपको कि मैं हूं? मैं सनातन धर्म का एक छोटा सा कण हूं, चेंटी हूं, मैं रक्षक नहीं हूं। लेकिन आप इतनी देर से कह रहे हैं हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे। हाँ, तो हर सेवक को चाहिए। अब जब जो छोटा सैनिक होता है वो द्वार पर खड़ा रहता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? कि महल की रक्षा करे। सनातन हमारा महल है, हम इसके द्वार पालें, हम खड़े, हम इसकी रक्षा करेंगे। अब बापू की कुछ बातों से सहमत हो, जरूर थोड़ी कि हर बात से मैं सहमत हो जाऊं। ठीक है, वैसे ही आप भी कई चीजों में मेरी बातों से सहमत होंगे, कईयों में नहीं होंगे। तो द सेम थिंग, मैं कोई नेता थोड़ी हूं जो पॉलिटिकल। तो मैं ये सवाल आपसे पुनः एक बार पूछ रहा हूं, आप
इन दोनों में से किसकी विचारधारा के साथ है? मेरी विचारधारा ज्यादातर आपके साथ मिलती है। जो मैं देश को सुरक्षित देखना चाहता हूं और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित देखना चाहता हूं, अगर मेरी विचारधारा मिलेगी थोड़ी बहुत तो आपसे मिलेगी। हालांकि मैं आपके इस जवाब से सहमत नहीं हूं और ये आने वाले समय में आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। भाई मेरे पर्स में कोई नेता थोड़ी हूं जो मैं वो बोलूंगा जो वोटरों को पसंद आए। मैं वो बोलूंगा जो मेरे मन को बिल्कुल आप पसंद बोल आए। सकते हैं, मेरे मन को आप पसंद बिल्कुल आए। बोल सकते हैं। खैर, It's my choice। ठीक है, अब आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, समाज के लिए बेहतर नारा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, समाज के लिए बेहतर नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, या फिर बटेंगे तो कटेंगे? अच्छा, मुझे इस नारे का जवाब कौन सी भाषा में आप सुनना चाहेंगे? हिंदी में, इंग्लिश में कि संस्कृत में? मैं चाहूंगा कि इन दोनों में से कौन सा इन दोनों बेहतर में नारा नहीं, है? मैं इस पे बोल रहा हूं, पहले नहीं, बताओ। लेकिन मुझे पहले तो ये बता दीजिए ना, अरे- नारा कौन सा बेहतर है? नारा, अब ये बताइए क्यों है? कौन सी भाषा में बताऊं? और ये आपको नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास? ये मोदी जी के, जिनके आप बोल रहे थे सबसे बेहतर नेता वही हैं, उनका नारा है ये। तो सबका विकास हमने 24 में देख लिया था ना, देखा था कि नहीं? तो सबका साथ तो क्या देखा था, मैं समझा नहीं। अब वैसे छोड़ो वो, पहले इस पे बोलो। नहीं, वैसे बता दीजिए क्या अरे देखा नहीं था? बोलना हमें, हम तो देख चुके हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे, सनातनियों का साथ, सनातनियों का विकास, तभी होगा पूरे देश का विकास, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातनियों को फ्रंट ठीक पे है। रखो। अब इसको बताओ कौन सी भाषा में बोलूं? नहीं ठीक है, आपने जितना बोला उतना अरे समझ नहीं, गया। पहले हमें बताओ इसको कौन सी भाषा में आप जवाब जो दूं? बोलना चाहते हैं आप बोल दीजिए। सुनिए, संस्कृत में इसको क्या कहा गया? कलयुगे संगठने शक्ति। इस नारे का संस्कृत है ये, कलयुगे संगठने शक्ति। कलयुग में संगठन में शक्ति है। और अब इंग्लिश सुन लो, इंग्लिश में भी बोल देता हूं इसी नारे को। वैसे वो है संगे शक्ति कलयुगे। संगे, संगे शक्ति कलयुगे, इसका मीनिंग क्या हुआ? यही हुआ, यही हुआ, यही हुआ, है ना? और अंग्रेजी में सुनो, यूनाइट वी स्टैंड और डिवाइडेड वी फॉल। चलिए मैं इस पे तसल्ली से आपसे बात करूंगा। अब अगला सवाल दिखाइए जरा, अगला सवाल प्ले करिए, दिखाइए। सच्चा संत कौन? आसाराम बापू या राम रहीम? बहुत लंबा पॉज लिया है आपने। आपने पूरी प्लानिंग, आपके जितने भी ये शो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने प्लानिंग की है कि सिर्फ मुझे फंसाना है। नहीं, अब सुनिए, इस पे भी सुनिए। साधु व्यक्ति शरीर से नहीं होता, साधु व्यक्ति कर्म से होता है। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वो व्यक्ति साधु और असाधु कहलाने के योग्य होता है। तो जिसका कर्म जैसा है, साधु में और आप डिसाइड नहीं करते। तो ये दोनों साधु कहलाने लायक नहीं है, संत कहलाने लायक ये नहीं। आप कह रहे हैं, मैंने मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं क्या कह रहा हूं? ये तो अदालतें कह चुकी हैं। वैसे मैं क्या कह रहा हूं? आपने कहा इनमें से बेटर साधु कौन? तो इनमें से कौन है बता दीजिए। सच्चा संत कौन? हाँ, सच्चा संत आप कौन? ये कर, तो ये डिसाइड कौन करेगा सच्चा संत कौन? आप बता दीजिए। ना आपका आप डिसाइड करेंगे, ना मैं डिसाइड करूंगा, और ना ही जनता डिसाइड करेगी। सच्चा संत कौन है ये ठाकुर जी डिसाइड करेगा। नहीं, लेकिन एक मिनट, इसमें एक और कोई नहीं जानता। सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं, हैं? सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं रक्षा और जहां की- फंसते हैं वहां ठाकुर जी को पकड़ नहीं, लेते हैं नहीं, आप। नहीं नहीं, सनातन की रक्षा के लिए हम सबको लगाया हुआ है। ये किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं कि सच्चा संत कौन है। सच्चे संत आप भी हो सकते हैं, सच्चे संत आप भी हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। इन्हें आप कह रहे हैं दोनों संत अच्छा, हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको आपत्ति क्या है ये कहने में कि ये दोनों संत नहीं है? देखिए मुझे एक कह बात रहे हैं सुनिए, दोनों संत हैं। आपने कहा दोनों एक मिनट संत हैं। सर, उनका जवाब देख लीजिए। हाँ, जवाब मुझे तो देने दो सर। आप बापू के कार्यों को जानते हैं? कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हमारे समाज में हमारे सामने आए और वो वाकई किसी को भी नहीं करने चाहिए। साधु की तो बात छोड़ दीजिए, अगर वो सच है तो मैं नहीं जानता उसमें सच्चाई क्या है। किसी को भी नहीं, साधारण मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए। जस्ट सेकंड, किसी को भी नहीं है। बलात्कारी हैं। ये आपका मानना है, नहीं, अदालत ये का ठाकुर मानना जी है। जाने। सुनिए ना मेरा हमारी बात, मानना नहीं है ये। अच्छा हमारी बात सुनिए।
मैं इनके विषय में इतना जानता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने धर्म बदलने से रोका है, ये मैं पर्सनली जानता हूं। लेकिन क्योंकि आज कोई और चीजें हैं, इसलिए मैं आपके इस विषय पे कोई क्वेश्चन और आंसर नहीं करना चाहता। पर पर्सनली मैं जानता हूं इन्होंने बहुत हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोका है, इसलिए मैं इनको इस भाव से नहीं देखता हूं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अब कोई कानून है, सजा है, वो ठाकुर जी जाने और वो ये जाने। ठीक है, ठीक है। अब जरा अगले सवाल पर आते हैं। आइए जरा हमारा अगला सवाल प्ले करिए यहां पर। लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या है? गीता, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, संविधान या फिर गीता? देखिए, मैं संविधान का आदर तहे दिल से करता हूं, तहे दिल से। और संवैधानिक तरीके में ये लोकतंत्र भारत में हमें निश्चित तौर पे संविधान का सम्मान करना चाहिए। और मेरे से ज्यादा सम्मान खैर बहुत सभी लोग करते, मैं भी जरा ये बड़ी अच्छी बात है आपने जो संविधान की बात की है। संविधान की बात करता हूं। पर चतुर्वेदी जी, अगर हमारे यूथ को गीता पढ़ा दी गई होती तो संविधान के हर एक रूल रेगुलेशन का पालन आज हमारे देश का नागरिक कर रहा होता, अगर हमारी गीता पढ़ा दी गई होती। जोरदार तालियां हो जाए यहां पर। आइए जरा अब अगला सवाल देखिए, जरा अगला सवाल आइए जरा प्ले करिए। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि सवाल हैं? बस ये, इसके बाद एक और है। अच्छा। भारतीय समाज के लिए बेहतर क्या है? भारतीय समाज के लिए बेहतर क्या है, संविधान या फिर मनुस्मृति? यहां शायद प्रश्न करने वाले बड़े विचित्र हैं। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय समाज के लिए सबसे बेहतर, अगर हम रूल वाइज जाएंगे कि हम लोग रूल फॉलो करें, तो जो संविधान के रूल्स हैं वही हमको फॉलो करने हैं। तो ये तो डिसएग्री करने का कोई चांस ही नहीं है और कोई मतलब ही नहीं है। और मैं ये बहस चलती है ना इसलिए कि संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए, कई बार बहस होती है इसलिए। मनुस्मृति क्या है पहले ये जानना चाहिए हमको। अब ये एक सेकंड में मैं समझा नहीं सकता। मनुस्मृति यह है कि प्रत्येक मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। जैसे संविधान में कहा गया ये लीगल है और ये इलीगल है, संविधान में देश के हिसाब से कहा गया ये लीगल है, ये इलीगल है। मर्डर करना तो इलीगल है इसमें, लेकिन संविधान में भी तो यही बताया गया है। वही कह रहा हूं, नहीं संविधान में इलीगल है, मनुस्मृति में भी इलीगल है। वहां कहा गया सत्य बोलो, संविधान में सत्य बोलता है, ये भी कहता है सत्य बोलो। मनुस्मृति को अपने वोट बैंक के चक्कर में कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं देश के लोगों के लिए संविधान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ और भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, जोरदार तालियां हो जाएं। इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल, और बड़ा सरल सवाल है, यकीन मानिए। पहले जोरदार तालियां नहीं आ रही यहां पर। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए जरा यहां पर। हमारा अगला सवाल है, हिंदू हृदय सम्राट कौन? बाला साहब ठाकरे या नरेंद्र मोदी? या क्या तुम जय, ये दोनों ही मेरी लाइफ के हीरो हैं। इन दोनों से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा। प्लीज इसमें तुलना मत करवाइए, प्लीज तुलना मत करवाइए। इनके लिए मैं इनसे कभी मिला नहीं हूं। मेरा एक ड्रीम था कि मैं इनसे मिलूं, पर नहीं मिल पाया, क्योंकि उससे पहले ही आप अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। वो व्यक्ति है जिसने धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया, निस्वार्थ भाव से, बाला साहब ठाकरे। और ये वो व्यक्ति है जो आज भी लगा हुआ है हम सब देशवासियों को, धर्म को। इनसे पहले कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो, अरे रुक जा सुन तो ले, इनसे पहले ऐसा कौन सा था जो केदारनाथ में जाके गुफा में बैठ के नारायण का भजन कर रहा है? कौन गंगा में नहा रहा है? कौन काशी विश्वनाथ में जाके दर्शन कर रहा है? कौन संतों के जाके चरण छू रहा है? पहले यह कह दिया गया था इसी देश में, पशुपति, वो जो गुजरात में कौन सा शंकर भगवान का मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में आपको नहीं जाना है, यह कह दिया गया था। और आज वो एक आदमी ऐसा उसी पद पे प्रधानमंत्री है जो कहता है मैं भी जा रहा हूं, और हे सनातनियों तुम गर्व से ऐसे देवालयों में जाओ जहां पर तुम्हें संस्कार प्राप्त होते हो। तो इन दोनों को मैं वाकई हृदय से सम्मान करता हूं। तो इन दोनों में बंटवारा मत करवाओ, मेरे लिए दोनों ही। आइए वापस विराजमान होते हैं, जोरदार तालियां हो।